हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज की इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और उससे पहले न्यूज़ को समझेंगे। जितनी भी न्यूज़ आ रही है उनसे मार्केट पे क्या असर होने वाला है। तो टीसीएस का वहीं रिजल्ट आता है फ्राइडे शाम को, और वहीं जो है सैटरडे संडे को वार की न्यूज़ आती है। वहीं बिटकॉइन में भी ज़बरदस्त फॉल देखने को मिलते हैं, और आज बीजेपी का मैनिफेस्टो भी लॉन्च हुआ। तो देख लेते हैं न्यूज़ में क्या क्या है। तो ईरान अटैक को अगर देखें तो ईरान ने जो है 100 ईरानियन ड्रोन और 2 से ज़्यादा मिसाइल से इसराइल पर अटैक कर दिया था सुबह। कुछ तो ड्रोन वो इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहता है और कुछ वो नहीं कर पाता। वहीं जेरूसलम में भी ज़बरदस्त ब्लास्ट सुनाई देता है, और इजरायली मीडिया से भी न्यूज़ आ रही है कि अब जो है उसके ड्रोन हमले थोड़े कम हो गए हैं। वहीं बिटकॉइन में भी जो 10 से 12% बिटकॉइन फॉल किया, और जितने भी क्रिप्टो करेंसी ऑलमोस्ट 6 to 10% के आसपास उनमें फॉल देखने को मिला है। तो इससे बड़ा गैप डाउन की संभावना हम लोग को दिख रही है, क्योंकि ये जो घटना हुआ है इससे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा मार्केट पर। ये बात तो साफ़ है कि अब इन्फ्लेशन घटेगा नहीं, अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तीसरा फ्रंट भी खुल चुका है। नेतन्याहू जो बाइडेन से भी बात कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में 10 बड़ी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे मैं 2-3 ठो आपको बता देता हूँ। पहला, नॉर्थ ईस्ट और साउथ में बुलेट ट्रेन चलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और वहीं जो है जो मुद्रा लोन थी वो एक आदमी को 10 लाख के आसपास मिलती थी, वहीं अब उसको बढ़ा के दुगना कर दिया गया, 20 लाख के आसपास कर दिया गया। ये लिक्विडिटी इससे मार्केट में अच्छी खासी आएगी। वहीं अब टीसीएस के रिज़ल्ट को भी देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा रिज़ल्ट आते हुए दिखाया है। एस्टीमेट से कुछ ज़्यादा ही आया टीसीएस के रिज़ल्ट में। वहीं सन फार्मा का भी देखें तो सन फार्मा जो है एक अच्छा खासा इसमें फॉल देखने को मिला है। इसमें एक न्यूज़ थी जिसके कारण जो है यूएस एफडीए ने चेकिंग जो भेजी थी, उसके कारण इसमें 4 से 5% की फॉल हम लोग को आते हुए दिखा। इसमें 8 मिलियन के आसपास स्टेक सेल किए गए हैं। तो पहले इंडेक्सेस को समझ लेते हैं। तो निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं, कितना गैप डाउन खुल सकता है। गैप डाउन तो खुलेगा, इतना तो 100% है। अब बाकी कल पता चलेगा कितना गैप डाउन खुलेगा। तो यहाँ से पहला जो सपोर्ट दिखता है वो 22,382 का है। तो मार्केट लाइकली यहीं पर ही खुल सकता है, इसके ऊपर ही खुल सकता है। यहाँ से 200 पॉइंट का ये डाउन साइड है, तो यहाँ से 150 से 200 पॉइंट के आसपास होने से 22,382 अगर यहाँ पर खुलता है तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर स्टे कर सकता है। और गलती से अगर इसके नीचे खुलता है तो यहाँ से हम लोग एक नोज डाइव देखने को मिल सकती है, जो 22,000 के आसपास होगा। तो 500 पॉइंट का फॉल निफ्टी में एक्सपेक्टेड हम लोग कर सकते हैं मंडे के दिन। बाकी बीजेपी के मैनिफेस्टो से अगर मार्केट को थोड़ी सी भी ये उम्मीद है तो उसमें कल अपसाइड की भी रैली दिखा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है एक बड़ा गैप डाउन के बाद। अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो आप तुरंत पुट साइड में एंट्री ना कर लें, सबसे पहले 15 मिनट का वेट करें। 15 नहीं 20 मिनट का वेट करें, क्योंकि कितनी बार क्या होता है वो डाउन जाके दोबारा एक दूसरा 15 मिनट के अंदर निंदम ही अब चल जाता है। तो 20 मिनट का वेट करें, फिर वहाँ से अगर कॉल या पुट जो बने आप उसमें एक बार रिस्क ले सकते हैं 20 पॉइंट का ऐसे लगा के। तो यहाँ से जो है दूसरा सपोर्ट जो मेरे को दिख रहा है वो 22,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको तोड़ने में जो है इसको बहुत टाइम लगा। वहीं ये जो है 22,500 के आसपास के रेजिस्टेंस को भी बहुत मुश्किल से तोड़ पाया था, लेकिन अब ऐसे न्यूज़ के कारण यहाँ से एक नोज डाइव देखने को मिल रही है। वही चीज़ कोरोना में भी हुआ था। कोरोना में भी ऐसे ही हुआ था, पहले एकदम टॉप में लगे थे, यहाँ से टॉप में सेलिंग की जाती है। अधिकतर रिटेलर्स को बायर साइड में बैठा दिया गया कि 23,000 आएगा, और जो बायर साइड में बैठे हैं वो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके। तो यहाँ से जितने भी जो शॉर्ट को राइट कर रखे हैं, से पुट को राइट कर रखे हैं, वो लोग सब निकलेंगे। और जब वो निकलेंगे तो ज़बरदस्त फॉल देखने को मिलेगा। जो फॉल आएगा उसमें कम से कम 400 से 500, ये समझ लीजिए 2 से 3% तक का फॉल हम लोग को देखने को मिलेगा। इजराइल और गाज़ा वॉर और रसिया यूक्रेन वॉर में भी 4% के आसपास फॉल देखने को मिला था मार्केट में। वहीं इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि 4 से 5% का फॉल यहाँ से भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। और ऐसे जो टॉप में ही सेलिंग की जाती है, अगर आप 2022 का देखेंगे, 2020 का देखेंगे, जो कोरोना के टाइम में फॉल था वो ऐसे ही हुआ था। पहला वीक में फॉल आया, दूसरा फील्ड में फॉल आया, फिर थोड़ा सा ये स्टे किया, फिर वहाँ से एक ज़बरदस्त फ्री फॉल देखने को मिला। अभी भी वैसे वर्ल्ड वॉर की उतना ज़्यादा सिचुएशन एस्केलेट नहीं की है। यहाँ सिर्फ ईरान और इजराइल और सीरिया ही मिलकर अटैक किए हैं। अगर इसमें अमेरिका या कोई भी एक वेस्टर्न कंट्री भी डायरेक्ट वॉर में हिस्सा लेता है तो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ खींचेगा, क्योंकि चाइना और रसिया पूरे इसी ताक में बैठे हैं कि कब वेस्टर्न कंट्री एंटर करें और कब वो खुद उन पर अटैक करने के लिए उनको एक मौका मिल जाए।
तो अब तक किसी ने डायरेक्ट फ्रंट वॉर में एंट्री नहीं ली है। वो लोग सिर्फ हथियार दे रहे इजराइल को लड़ने के लिए और अपने सैनिक वो लोग नहीं उतारे। अगर वो लोग ने गलती से भी ऐसा किया तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हो जाएगी। ध्यान रखिए, यहाँ पर इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, ईरान के पास नहीं है। वो बना सकता है, उसके पास है उतना साजो सामान, यूरेनियम है, वो बना सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट 2 वीक जो है एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला था। तो वही समझिए कि हम लोग अभी यहाँ हैं। ये पिछला वीक जो गया, ये पिछला वीक समझ लीजिए ये है, और सेकेंड वीक में इतना बड़ा 5% का एक कैंडल डाउनसाइड की तरफ बन सकता है ये वीक। तो ये वीक काफ़ी वॉलेटिलिटी भरा रहेगा। यहाँ से हम लोग 22,000 से लेके 21,700 का लेवल कैसे तैसे आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो एक ध्यान रखिए, ये एक बाइंग जोन रहेगा। यहाँ से आप और पुट खरीदने की ना सोचें। 21,780 ये वीकली कैंडल में आप इसको खरीदने की, यहाँ से पुट खरीदने की कोशिश ना करें। यहाँ से एक कॉल ही बनेगा। अगर यहाँ पर आप कॉल लेते हैं तो यहाँ से 22,000 तक का आपको 300 पॉइंट तक की एक अपसाइड देखने को मिलेगी। अगर आपको सेल ही करना है तो आप जो है 22,000 के आसपास एक नेक्स्ट एक्सपायरी का एक पुट खरीद सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए पुट खरीद के आप छोड़ सकते हैं 22,000 का। वहाँ से आप जो है 21,188 तक का आपको लेवल देखने को मिलेगा। मेरे को लग रहा है नेक्स्ट एक्सपायरी तक, मतलब ये हफ्ता जो आ रहा है उसके बाद वाले हफ्ते तक 21,170 तक के हम लोग को लेवल देखने को मिल जाएंगे। फिर वहाँ से और एक अपसाइड हम लोग को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट ऐसे नोज डाइव नहीं लगा था। कोरोना के टाइम में नहीं हुआ तो अभी कैसे होगा। वही चीज़ अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने एक 49,000 से एक ज़बरदस्त रिजेक्शन लिया है, और यहाँ पर इसका जो प्रीवियस जो हाई है वो एक सॉलिड रेजिस्टेंस रुक के काम कर रहा है, और ये उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। अगर ये उसके ऊपर क्लोज होता तो यहाँ पर चांसेस थे कि और अपसाइड जाए, लेकिन अब ये इसने नीचे जो क्लोजिंग दी है यहाँ से 600-700 पॉइंट तो ये डाउन खुलने के इसमें पक्का आसार दिख रहे। 48,000 के आसपास ये खुलेगा। वहाँ से अगर ये थोड़ी देर स्टे करता है तो वहाँ से और एक डाउन साइड आएगी 400 से 500, और अगर गलती से 47,600 का लेवल टूटता है तो यहाँ से 46,000 का लेवल आते हुए देरी नहीं लगेगी। यहाँ से एक फ्री फॉल हम लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ से एक नोज डाइव देखने को मिलेगी, क्योंकि 47,500 से 46,500 के बीच यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट एक नोज डाइव देखने को मिलेगी जो 46,000 तक इसको ला सकती है। यहाँ पर मंडे को जो है 2 से 3% का भी फॉल होना बड़ा बात नहीं है। ये जो इतना बड़ा 1000 पॉइंट दिख रहा है, ये अगर देखा जाए तो ये 2% के आसपास ही होगा, और अगर इसमें 2000 का फॉल आता है तो मतलब 5% के आसपास होगा। तो 5% का फॉल मेरे को नहीं लगता मंडे को इसमें आएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को 1 से 1.5% या 2% का भी मैक्स टू मैक्स फॉल एक्सपेक्ट करना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में दम रहेगा तो वो डाउन से एक सॉलिड रिकवरी दिखा सकता है। अगर आप कॉल साइड ही जाना चाहते हैं तो 46,500 से लेके 47,000 का लेवल एक बाइंग एरिया है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉल ले सकते हैं, 1 लॉट से ज़्यादा क्वांटिटी की कॉल की तरफ नहीं बनाए तो बेहतर है। तो यहाँ से एक हल्की अपसाइड आपको दिखाई दे सकती है, अगर आपको लगता है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में दम है तो। नहीं तो यहाँ से हम लोग फ्री फॉल की एक्सपेक्टेशन ही रख सकते हैं, और कॉल नहीं खरीदे तो बेहतर है। ये वीकली काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। पुट साइड में आपको एंट्री होना है तो 48,000 जैसे टूटे वैसे आप पुट साइड में एंट्री हो सकते हैं। 400 से 500 पॉइंट मिलेंगे, और ज़्यादा गिरेगा तो 46,000 के लेवल मिलेंगे। और कॉल साइड में 46,000 में ये वीक में एंट्री होंगे तो अच्छा खासा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, वीकली का जितना भी बड़ा से बड़ा कैंडल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 का पॉइंट का होता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा 3000। 10% का कैंडल इतना आसान नहीं है बनना। उसके लिए जो है जितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है वो लोग सबसे पहले अपना स्टेक निकालेंगे, वो लोग बेचेंगे किसको, रिटेलर्स को, अपने स्टेक्स वगैरह जितने भी उनके होल्डिंग्स वगैरह वो लोग वो सब बेचेंगे। फिर जाके वो लोग टॉप लेवल में जब बेच देंगे तब वो लोग वहाँ से दोबारा निकलेंगे। तो यहाँ से एक डाउन साइड आके एक दोबारा से अपसाइड दिखा सकती है। इंडियन मार्केट में अभी इतना असर नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा उसके कारण क्रूड वगैरह में काफ़ी ज़्यादा असर होगा। ये वार के कारण क्रूड में सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। यहाँ पर सोना चांदी में जो गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे में, एक ज़बरदस्त उछाल के बाद एक सॉलिड गिरावट देखने को मिली थी, वही चीज़ क्रूड में भी हुआ था। क्रूड में एक ज़बरदस्त उछाल आया था, मैंने आपको बताया 300 से 400 पॉइंट का अपसाइड इसमें आएगा, वही हुआ था। 7300 तक के छू गया था, लेकिन वहाँ से एक इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन अब क्रूड जो है मेरे को लग रहा है दोबारा से 200 से 300 पॉइंट तक अब खुलेगा, और वहीं सिल्वर और गोल्ड में भी वैसे अपसाइड दिखाई दे रही है। और मैंने जो है सन फार्मा में पुट खरीद रखा है, क्योंकि यूएस एफडीए का न्यूज़ भी आया है, और वही चीज़ इसमें जो है डाउनफॉल भी हम लोग को और आगे कंटिन्यूएशन होते हुए दिखेगा। सन फार्मा को अगर हम लोग देखें, वहीं अगर हम लोग सन फार्मा को देखें
तो यहाँ पर ये 1550 के नीचे क्लोज देने में कामयाब रहा है। 1540 में ये क्लोज हुआ है। अगर ये 1500 के सपोर्ट को तोड़ता है तो यहाँ से इसमें एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिलेगा, जो 1400 तक के लेवल को हम लोग को दिखाई देगा। और यहाँ पर एक सपोर्ट ये रिस्क को एक्सपेक्ट देगा 1367 तक का एक ज़बरदस्त सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, जो इसको एक्सपेक्ट देते हैं थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इसमें दोबारा सेलिंग आएगी जो इसको 1150 तक ला सकती है सन फार्मा को। और इसमें बेस्ट बाइंग लेवल होगा आपका 1150। लेकिन अगर इस 1368 के ऊपर रहने में कामयाब रहता है कुछ दिनों में, ये वीक में, तो आप इधर बाइंग की सोच सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी ख़राब नहीं है, बस यूएस एफडीए के कारण इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। और वैसे आप किसी भी स्टॉक में अभी बाइंग करने की नहीं सोचे तो बेहतर है, क्योंकि पहला तो इलेक्शन, दूसरा ये इंटरनेशनल वार न्यूज, गलती से भी वर्ल्ड वार होता है तो यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भारी होने वाली है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब अपने स्टॉक्स वगैरह सेल करेंगे, चाहे रिटेलर हो या बड़े बड़े म्यूचुअल फंड या बिग मनी हो। तो यहाँ पर स्टॉक सस्ते ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो उतने सस्ते नहीं होंगे जितनी आप सोचेंगे। यहाँ से 40 का 50% का करेक्शन भी स्टॉक में आम रहेगा, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। टीसीएस का रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन मार्केट के माहौल के हिसाब से ये गैप डाउन खुल सकता है। अगर ये गैप डाउन खुल के रिकवरी दिखाता है और 4000 के ऊपर दोबारा जाता है तो वहाँ पर आप इसको बाय करने की सोच सकते हैं इंट्राडे के लिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपने कौन सा शेयर होल्ड किया है। मैंने तो सन फार्मा का पुट होल्ड किया, ये देखिए, और मैं इसको डे एंड तक होल्ड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।